जी प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज आना बंद हो जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। नहीं बंद होगी, माइक दूसरा वाला लगाया हुआ है, सही है। नहीं, आवाज इंशाल्लाह आती रहेगी। ओके, तो कौन से एडजस्टमेंट में पहुंचे? 5। शॉप रेंट प्रीपेड 1800 रुपीज। ऊपर गए, शॉप रेंट ढूंढा, किस नाम से नजर आया? प्रीपेड शॉप रेंट। हमने 2400 रुपीज पे किए होंगे कब? जी तलाल भाई, मैंने एक जुमला बोला और फिर मैं रुक गया। मैं आपके तासुरात देखना चाहता हूं। प्रीपेड शॉप रेंट 2400 रुपीज। मैंने कहा हमने 2400। आरिफ आपका माइक अनम्यूट हुआ है, खैरियत जी? तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग 2400 रुपीज, ये जो अमाउंट लिखी देख रहे हैं, हमने पे की होगी। फिर मैं रुका और आपके जवाब का मुंतजिर। हमने 2400 रुपीज पे किए होंगे, बाकी लोग मुझे लिख के भेजें। माहम आपका शुक्रिया, शहीर भाई आपका भी शुक्रिया जी। अब ये वाला जवाब बेहतर है पहले वाले जवाब से जो अब आप बोल रही हैं। और मैं जो जवाब दे रहा हूं वो मैं दे चुका हूं, लेकिन आप लोग सुनते नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है आपकी। फिर मुझे गुस्सा इसीलिए आता है। मैंने जुमला कहा था, मैं जुमला रिपीट करता हूं, आप जुमला सुने, और अगर आपको लगे कि मैंने पहले नहीं कहा तो फिर मुझे बोलिएगा, ताकि मैं अपने आप को दुरुस्त करूं। मैंने कहा था ये वो रेंट है जो हम साल के दौरान, अब वो साल का दौरान कुछ भी हो सकता है ना, मैं साल के दरमियान नहीं बोल रहा। जब मैं दरमियान बोलूंगा तो आप समझेंगे जून में पे किया होगा या जनवरी में पे किया होगा। नहीं, मैं कह रहा हूं साल के दौरान। तो अब साल के दौरान कभी भी हो सकता है। वो साल का पहला दिन भी हो सकता है, वो साल के आखिरी महीना भी हो सकता है, वो 10 दिन पहले भी हो सकता है, वो 40 दिन पहले भी हो सकता है, कुछ भी हो। साल के दौरान किसी भी दिन हमने पे किए 2400 रुपीज इन ल्यू ऑफ शॉप रेंट, और हमने उसे ट्रीट किया अपना एसेट। ईयर एंड पर वो कहता है कि अब हमारा एसेट कितना रह गया? 1800। अरे हम तो अपनी बुक्स में एसेट लिख के बैठे हैं 2400, और वो बोल रहा है ईयर एंड पर तुम्हारा एसेट बस है अब। तो क्या 1800 से एंट्री बनाऊं? नहीं, इसका मतलब है मैं अपने एसेट को पहले करूं कम। जब मैं अपने एसेट को कम करूंगा ऑटोमेटिकली वो 1800 रुपीज रह जाएगा। तो मैं कितने से कम करूं कि वो 1800 रह जाए? तो आप सबने एंट्री बनाई, शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड शॉप रेंट क्रेडिट। शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड शॉप रेंट क्रेडिट, अमाउंट लिखी 600 रुपीज। बताइए ऑनलाइन में किसको समझ में नहीं आया? फिजिकल वाले तो यहाँ पे बिल्कुल समझ समझ के लिखे जा रहे हैं माशाल्लाह। नहीं नहीं, मतलब आप सबकी बातें कर रहा हूँ मैं तो। 6 दोबारा बता दूं मैं, और फिजिकल वालों की फरमाइश आई है एक बार दोबारा बोलने, सर दोबारा समझा दें। जब हमने यहाँ ये लफ्ज पढ़ा शॉप रेंट प्रीपेड, तो हमने कहा शॉप रेंट को ढूंढने की जरूरत है। सही है, बिल्कुल जीरो से। और ऐसे कि हम बिल्कुल जीरो से समझ रहे हैं चीज को। हम शॉप रेंट ऊपर ढूंढने का, हमें शॉप रेंट किस नाम से लिखा नजर आया? प्रीपेड। मैंने एक एडिशनल जुमला कहा, मैं बार बार बोलता रहता हूं ताकि मैं आपको चेक करवाता रहूं, रिफ्रेश करवाता रहूं आपकी मेमोरी को, कि भाई शॉप रेंट प्रीपेड 2400 का मतलब क्या होता है? दिस इज द अमाउंट विच यू पेड ड्यूरिंग द ईयर। और 2400 रुपीज पे करने के बाद यू ट्रीट इट एज एन एसेट ऑफ द फर्म। तो अब एसेट ट्रीट किया, इसलिए प्रीपेड कह दिया। और ईयर एंड पर वो कहता है योर प्रीपेड शुड बी रुपीज 1800। बुक शो कर रही है 2400 क्योंकि पे भी किए थे, लेकिन ईयर एंड पर इसे कितना नजर आना चाहिए? तो क्यों नजर आना चाहिए? बिकॉज यू हैव कंज्यूम इट। तो कितने रुपए कंज्यूम कर लिया? तो 600 रुपीज अगर कंज्यूम कर लिया तो इसका मतलब है बेनिफिट मिल गया। बेनिफिट मिल गया तो वो अमाउंट बन गई आपका इस साल का एक्सपेंस। रिकॉर्ड हुआ वह? रिकॉर्ड करो, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस में होगा इजाफा, बढ़े तो आपने इसलिए शॉप रेंट एक्सपेंस डेबिट किया और प्रीपेड शॉप रेंट क्रेडिट किया 600 रुपीज से। बोलिए भाई, अभी भी फिजिकल में कोई पूछना चाहता है? बताने को तैयार प्यारे बच्चों? इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में नहीं है? आइए मजीद आगे बढ़ते हैं। 4 वाली की अमाउंट पूछ रही है अक्सा। 4th वाली की अमाउंट 180 रुपए। अभी बता देता हूं ये क्या थी। 4th इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड, और ऊपर इंश्योरेंस किस नाम से थी बेटा? नजर ही नहीं आता यार, इंश्योरेंस एक्सपेंस था ऊपर। हाँ तो बेटा 180 से थी, 180 से बनाई थी एंट्री हमने। सही है सर जी, फरमाइए। सर वो मैं पूछ रहा था कि ये जब हमने जो शॉप रेंट प्रीपेड है, जब 600 वो हमारी जो अमाउंट कंज्यूम ही नहीं हुई तो उसको हम ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे?
600 कंज्यूम नहीं हुई। सर क्योंकि हमने पहले उसको शॉप रेंट दे दिया था और अब वो बाद में बोल रहा है कि आपको 2400 नहीं देने थे, आपको 1800 देने थे। ये कहाँ बोल रहा है वो कि 2400 नहीं देने थे, 1800 देने थे? ये तो नहीं बोल रहा बेटा। वो कह रहा है कि आपने जो शॉप रेंट ड्यूरिंग द ईयर पे किया था दैट वाज 2400 रुपीज, और आपने उसे ट्रीट किया था अपना एसेट। एट ईयर एंड योर बुक शुड शो रुपीज 1800 एज एन एसेट। तो इसका मतलब है आप अपनी बुक्स में एसेट ज्यादा लिख के बैठे हुए हो, और ईयर एंड पर वो जी कह रहा सर। है एसेट का बैलेंस नजर आना चाहिए 1800। तो अपने एसेट को करना है कम। सही है, जब एसेट को कम करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? एसेट कम होता है तो वो एक्सपेंस में क्रेडिट। कन्वर्ट होता है। तो इसलिए मैंने एक्सपेंस बढ़ाया है। और अक्सर आपको मेरी बात समझ में आ गई 180 वाली? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 6। सेल सैलरीज वर प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2400। चलें जो भी क्वेश्चन है जरा चेक कर लें फटाफट। सेल सैलरीज 24,000 रुपीज लिखकर बैठे हैं और वो कह रहा है सेल सैलरीज में 2400 रुपीज कौन से हैं? प्रीपेड। इत्मीनान से देख लें, समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। सेल सैलरीज की सारी अमाउंट को समझ के बैठे हैं हम बिजनेस का एक्सपेंस, और वो ईयर एंड पर कह रहा है कि सेल सैलरीज तो अभी कितने रुपए से प्रीपेड हैं। प्रीपेड का आसान मतलब है अनयूज, अनएक्सपायर्ड। इसका मतलब है इतने रुपए अभी खर्चा बना, और हम सारी अमाउंट को कह के बैठे हैं अपना। आज आज आखिर हम क्यों कह देते हैं सारी अमाउंट को खर्चा? क्योंकि जिस वक्त हम पे कर रहे होते हैं हमें लगता है कि हमें सारा बेनिफिट इसी ईयर, तो हम सारी अमाउंट को एक्सपेंस कह देते हैं। बट एट ईयर एंड हमें पता चलता है कि इस अमाउंट में से इतने रुपए तो अभी एक्सपेंस बना ही। तो एक्सपेंस को कर दो कम और उसे मानो अपना एसेट। तो एसेट बढ़ाया, प्रीपेड सेल सैलरीज डेबिट, सेल सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 2400 रुपीज से। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 5, प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर्ड। प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर्ड, आप ऊपर चले गए और जाके ऑफिस रेंट ढूंढा। ऑफिस रेंट किस नाम से नजर आया? प्रीपेड ऑफिस रेंट के नाम से। आप ऑफिस रेंट की सारी अमाउंट को मान के बैठे हो अपना एसेट, और वो कह रहा है योर एसेट एज एक्सपायर्ड बाय द अमाउंट ऑफ रुपीज 3000। तो बस जितने से एक्सपायर हुआ उतने से मनाओ गम, गमों में हुआ इजाफा। एंट्री बनाई, रेंट एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड ऑफिस रेंट क्रेडिट। हाँ जी, ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड ऑफिस रेंट क्रेडिट, अमाउंट 3000। इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट है इसमें? नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर एडजस्टमेंट नंबर एडजस्टमेंट नंबर 2। एडजस्टमेंट नंबर 2 पढ़ी लिखी थी ना बेटा? पढ़ी लिखी एडजस्टमेंट हर किसी के बस की बात थोड़ी है। पहले तो ये पहचानने में नहीं आई होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग तो ढूंढ होंगे प्रीपेड, अनयूज, अनएक्सपायर्ड, यूज, है ना? हाँ, जाहिर सी बात है, अगर घर पे पढ़ लेते तो बन चुकी होती। यही मैं भी बता रहा हूं आपको। तो बहरहाल आइए, पहले तो आपको ये एहसास दिलाऊं कि एडजस्टमेंट 2 है क्यों। हाँ, एक मर्तबा का जिक्र है बेटा, एक मर्तबा का जिक्र पहले सुन लें आप। एक मर्तबा का जिक्र है, आप पढ़ते थे, मैं पढ़ाता था। ये मैंने अंग्रेजी में कुछ जुमले लिखे थे। आयशा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कौन, जिस पे कर्सर है वही वाला? जी, याद आया कुछ? याद आ गया। इसका मतलब यह है कि अब यहां पे हम आते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या लिखा है वहां पे। इंश्योरेंस, पहले जरा क्वेश्चन में देख लें कि हम ये कब दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस। पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है मौदवाना कि अब इसमें इन्वॉल्व हो जाए 100%। आप अगर बना भी चुके हैं ना ये एंट्री, तो अपनी तवज्जो पूरी 100% यहां रखिएगा। अब मास भाई प्लीज, आप बना भी चुके हैं ना तो थोड़ी देर के लिए जरा तवज्जो इधर रखें। अभी अभी समझाया कि रजिस्टर नोटबुक नहीं देनी है, आप पूछ के टैली कर लो मेरा बेटा। द फॉलोइंग आर अनएडजस्टेड अकाउंट बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर रियाज ऑन May 31st 1994। आप सब की, यहाँ बैठे हुए लोगों की, और जो अपने घरों पर मौजूद है, मैं बड़े अदब से प्यार से कह रहा हूं कि बहुत तवज्जो से सुन लें। मैं यकीन दिला के कह रहा हूं अल्लाह के हुक्म से समझ आ जाएगी, लेकिन शर्त यह है ना कि आप कितना फोकस्ड है मेरी बात पर। अब्दुल मईस, मैं आपको बहुत दिनों के बाद नहीं देख रहा ऑनलाइन क्लास में भी। अब्दुल मोइस, आप फिजिकल क्लासेस में तो आ ही नहीं रहे।
ऑनलाइन क्लास में मैं आपको बहुत दिनों के बाद देख रहा हूं, ऐसा क्यों है? चले आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताइएगा, फिलहाल मैं क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं ताकि क्लास का वक्त जाया ना हो। प्यारे बच्चों, ये ट्रायल बैलेंस कब बना हुआ है? 31 मई 19। एडजस्टमेंट भी जाहिर सी बात है इसी दिन देगा। एडजस्टमेंट वो है जो इसमें शामिल नहीं है, ये एडजस्टमेंट के बनने से पहले का ट्रायल बैलेंस है। और जब अल्लाह के हुक्म से तुम एडजस्टमेंट बनाना सीख जाओगे, मैं तुम्हें फिर क्या बनाना सिखाऊंगा? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। यही ट्रायल बैलेंस हम दोबारा बनाएंगे, बट वो होगा एडजस्टमेंट के बाद, तो उसका नाम होगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। चेंज हो जाएंगी डेफिनेटली, सिर्फ वो जो एडजस्टमेंट में आई, सब चेंज नहीं होंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक जुमला कहता हूं, आप फौरन समझ जाएंगे। आप माशाल्लाह अभी तक जितनी एडजस्टमेंट पढ़ चुके हैं उसमें कैश कहीं आया? तो इसका मतलब है कैश आएगा भी नहीं। एडजस्टमेंट में कैश नहीं आता, सही है, कैश की एडजस्टमेंट नहीं होती। तो इसलिए कैश जो है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी 99.9% सेम होगा, सही है। हाँ, वो एक अलग बात है कि अचानक साल के आखिरी दिन आग लग जाए, कैश चोरी हो जाए, तो उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए, अदरवाइज एडजस्टमेंट नहीं होती। ओके, तो अब मैं आता हूं वापस और कहता हूं यहां क्या लिखा है, प्लीज अब आप बहुत तवज्जो से पढ़िएगा। इंश्योरेंस वॉज पेड इन एडवांस फॉर 10 months। और कब पे किए? March 1, 1994। इसका मतलब है मार्च का मंथ कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। March 1 को अगर पे की तो कब बैठे हुए हो ये भी तो डिसाइड कर लो। क्या March 1 को अकाउंटिंग करना है हम? ये तो देख लो कब बैठे हुए हो। बेटा पे कब किया था? तवज्जो रहे बोर्ड पे। अब इधर ज्यादा सब बच्चों की बार बार इसीलिए बोल रहा हूं, मुझे पता है खेलकूद खत्म हो गया ना, अब इधर बोर्ड पे देखो बस, क्या कर रहे हो चीजें। हाँ, अब इधर देखो प्लीज। बार बार मुझे बोलना क्यों पड़ रहा है आप लोगों को यार आज? मेरा बेटा March 1 को एक पेमेंट की थी, और जरा देखो कितने मंथ्स की पेमेंट की थी बताओ? 10 मंथ्स की पेमेंट की थी। कितने रुपए पे किए थे? आप बोलोगे सर यहां तो लिखा ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऊपर चले जाओ। 6,000 पे किए थे। और क्या ट्रीट किया था उसे? एसेट ट्रीट किया था। और वो कहता है कि ये अमाउंट 6,000 थी फॉर 10 months। और कब पे की थी मेरा बेटा? तो अब दिमाग चलाना है ना, इसका मतलब है हमारा ईयर तो किस दिन एंड हो रहा है बोलो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग साथ दे रहे हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूं। पे की थी March 1 को ये वाली अमाउंट इंश्योरेंस की, यानी साल के दौरान। और हम बैठे हुए हैं किस दिन? सर बैठे हुए क्यों हैं इस दिन? खड़े हो जाओ, आपकी मर्जी है भाई। इस दिन हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट्स। और जब हम देखते हैं कि ये है ईयर एंड बिजनेस का, तो इस दिन हम देखते हैं कि एक इंश्योरेंस की अमाउंट थी जो हमने March 1 को पे की थी 6,000 रुपीज, और वो 10 मंथ्स के लिए थी। तो उसके कुछ मंथ्स इस पीरियड से बिलोंग करते हैं और कुछ मंथ्स नेक्स्ट पीरियड से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है कि हमें ये चेक करना पड़ेगा जी, पिछला, हाँ, ये कभी भी स्टार्ट किया है ना, लास्ट ईयर नहीं, इसी साल है। आप देखें ना, May 31, 1994 को आप बैठे और March 1 को पे किया है, तो 1994 के May 31 से पहले पहले कितने मंथ बनेंगे काउंट करें? कौन कौन सा बनेगा? मार्च, अप्रैल और 3 महीने बनेंगे। अच्छा, अमाउंट कितने मंथ्स की है? तो फिर कितने मंथ्स नेक्स्ट पीरियड से बिलोंग करेंगे? 7 मंथ्स नेक्स्ट पीरियड से बिलोंग करेंगे और 3 मंथ्स इस पीरियड से बिलोंग करेंगे। अब ये देखना है कि हमने उस अमाउंट को क्या माना था अपना। तो क्या हमारा एसेट अब अभी भी, जी फरमाएं। बिल्कुल सही बोल रही है, मैं भी यही बोलना चाह रहा हूं, आपने मुझसे पहले बोल दिया, शुक्रिया भाई। बात यह है कि हम इस अमाउंट को ट्रीट करके बैठे हैं, पूरी 10 मंथ्स के अमाउंट को ट्रीट करके बैठे हैं अपना एसेट, जबकि एसेट अब कितने महीनों का रह गया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका बोलना मुझे बता रहा है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। एसेट कितने महीनों का रह गया? नहीं समझ में आया?
अभी मैंने आपको यहां समझाया क्या कि ये अमाउंट जो हमने पे की है कब पे की है, पहले ये डिसाइड कर लो। और आप किस दिन बैठ के एडजस्टमेंट बना रहे हो, तो अब जरा काउंट कर लो, मार्च का मंथ पूरा गुजर गया या नहीं गुजरा? हाँ, नहीं गुजरा, मार्च का मंथ पूरा नहीं गुजरा। हम किस दिन बैठे में, तो इसका मतलब है मार्च अभी गुजरा होगा तो मई आया होगा हमारे घर, उससे पहले नहीं आ सकता। तो मार्च गुजर गया, मार्च के बाद आजकल कौन आ रहा है, अप्रैल आ रहा है, उसके बाद कौन आ रहा है, और मई की 31st को हम बैठे हैं। इसका मतलब है कितने मंथ्स कंप्लीट हो गए, 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए। इसका मतलब है 3 महीने की अमाउंट ने हमें पहुंचा दिया फायदा, और कितने मंथ्स की अमाउंट अनएक्सपायर्ड अनयूज्ड है, हम भी यही बोल रहे हैं। अब हम ऊपर जाके देखते हैं दोबारा, मैं चाहूं तो जवाब फौरन बोल सकता हूं, लेकिन नहीं बोलना ना जानबूझ के। मैं जितना ज्यादा इसे एलाबरेट करके समझा सकता हूं समझा रहा हूं, क्योंकि ये वाली एडजस्टमेंट अगर पेपर में आई तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगी, अदरवाइज ऊपर वाली एडजस्टमेंट में तो आप चैंपियन हो गए। तो अब हम देखते हैं ऊपर, हम इस इंश्योरेंस को ट्रीट करके बैठे हैं अपना अपना एसेट, यानी हमने 10 महीने की अमाउंट को माना हुआ है अपना एसेट। कितने महीने की अमाउंट एक्सपेंस बन गई, 3 महीने की। और कितने महीने की अमाउंट प्रीपेड स्टिल है, 7 महीने की। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे एक्सपेंस को बढ़ाना है या एक्सपेंस को कम करना है, मुझे प्रीपेड बढ़ाना है या प्रीपेड को। तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैं सारी अमाउंट को समझ के बैठा हूं, बोलो अपना। तो अब मुझे एसेट को करना पड़ेगा कम। जब एसेट होगा कम तो वो कन्वर्ट होगा किस में, एक्सपेंस में, और एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा तो एक्सपेंस में होगा। एक्सपेंस बढ़े तो हमेशा, और एक्सपेंस डेबिट उस अमाउंट से होगा जो हमें पहुंचा चुकी है फायदा। कितने महीने की अमाउंट ने फायदा पहुंचाया, 3 महीने की। तो पहले आप 6000 को डिवाइड करेंगे किससे, 6000 को डिवाइड करेंगे पहले किससे, 10 से। क्यों, क्योंकि 6000 इज फॉर 10 मंथ्स, तो 10 से डिवाइड किया तो एक महीने की अमाउंट पता 600, और कितने महीने एक्सपेंस में कन्वर्ट हुए, 600 मल्टीप्लाई बाय 3, 1800। आप सब एक आवाज में एडजस्टमेंट बोलेंगे। अब क्या बोली है भाई, जबरदस्त, बेहतरीन, इतनी तेज बोली माशाल्लाह, बहुत ऊपर से गुजर गई, इसीलिए तो मेरे बाल खत्म हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। 1 मिनट ऐसे ना बोले प्लीज, जुम्मा बाजार ना बनाए। चले अब बोले, बहुत अच्छा सुनाया माशाल्लाह आप लोगों ने, इतना इतना कोरस में बोलते हैं ना आप लोग, बहुत अच्छा लगता है, यकीन करें, बिल्कुल बकवास। इंश्योरेंस को समझ के बैठे थे, अपना एसेट वो बन गई हमारा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, अमाउंट है 1800 रुपीज। आप में से जिसे समझ में नहीं आया, ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस था और मैं इस वक्त एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। हो सकता है मैंने गलती से कह दिया हो, तो मैं दोबारा सही कर देता हूं, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट, और 1800 रुपीज से, राइट। अच्छा जी, चले बच्चों, जी अली मोहम्मद साहब इंशाल्लाह एहतमाम करते हैं थोड़ी देर में। और बताएं एडजस्टमेंट और कौन सी है, 4। एडवर्टाइजिंग प्रीपेड, ऊपर गए, एडवर्टाइजिंग किस नाम से लिखा है, एक्सपेंस। सारी अमाउंट को समझ के बैठे हैं अपना, और वो बोल रहा है कि अमाउंट एडवर्टाइजिंग की इतने रुपए एक्सपेंस बनी, इतने रुपए एक्सपेंस बनी, तो इसका मतलब है एक्सपेंस को क्या करूं, कम करूं, और इसे मानूं अपना एसेट, एसेट को बढ़ाऊं, और एक्सपेंस को एंट्री बनाई, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट 1500 रुपीज, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट 1500 रुपीज, बनी हुई है सेम अमाउंट 1500। ओके, उसके बाद और कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 2, प्रीपेड ऑफिस रेंट एक्सपायर्ड, ऊपर गए, ऑफिस रेंट किस नाम से है, ऑफिस रेंट किस नाम से है, प्रीपेड ऑफिस रेंट, और कितने रुपए है, 2000, और वो ईयर एंड पर बोल रहा है ऑफिस रेंट 2000 में से 800 बन चुका है हमारा, और खर्चा तो रिकॉर्ड हुआ हुआ ही। तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करने का मतलब है एक्सपेंस बढ़ाओगे तो रिकॉर्ड होगा, एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड रेंट क्रेडिट, अमाउंट बोलो 800 रुपीज। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग नहीं, और इसी तरह सेल सैलरीज प्रीपेड, तो ऊपर गए, सेल सैलरीज एक्सपेंस के नाम से लिखा है, एक्सपेंस को करेंगे कम और प्रीपेड को बढ़ाएंगे। आपने एंट्री बनाई प्रीपेड सेल सैलरीज डेबिट और सेल सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 800 रुपीज से। ओके,
अब आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं, लेकिन बस अब इतनी देर तक मैं समझा समझा के थक चुका हूं। अब आप बताएं, एडवर्टाइजिंग ऑफिस सप्लाईज, एडवर्टाइजिंग एक्सपायर्ड, दो एडजस्टमेंट और नजर आ गई। एडवर्टाइजिंग क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो गई है। एडवर्टाइजिंग को क्या समझा था अपना, खर्चा। एडवर्टाइजिंग को क्या मान के बैठी हो अपना, कैसे पता चलता है एसेट, बताओ तनिषा, बताओ कैसे पता चलता है। आवाज नहीं आ रही मुझे, मास्क रिमूव करो, अब बोलो। यूज और एक्सपायर्ड से पता चलता है। चलो छोड़ दो, ऑफिस सप्लाईज इन हैंड लिखा नजर आ रहा है, कितने रुपए लिखा है, 50। ऑफिस सप्लाईज के एडजस्टमेंट बनाते हैं तो क्या चेक करते हैं, ये पढ़ने के बाद कहां जाते हैं, ऊपर चले जाओ। चली गई, क्या ढूंढ रही हो बताओ, मिला, किस नाम से, डेबिट, किस नाम से है पूछ रहा हूं, नाम क्या लिखा है ऊपर, नाम जो लिखा नजर आया वही नाम पढ़ना है बेटा, कुछ और नहीं पढ़ना। तो इसको क्या समझती हो अपना, ऑफिस सप्लाईज का वर्ड क्या शो करता है, ऑफिस सप्लाईज को क्या ट्रीट करते हैं हम, SLO1 से है ये रिलेट करता। आपको अगर ये नहीं पता कि कौन सी चीज क्या है हमारा, तो आप एडजस्टमेंट कैसे समझोगी। मैंने कहा था ना SLO1 पे जान लगा लो। SLO1 की सारी वीडियोस हो गई है कंप्लीट, नहीं हुई ना, हुई या नहीं बताओ मुझे ईमानदारी से। बस अब आप खुद बताओ, ऑफिस सप्लाईज की आपको नेचर नहीं पता, कैसे पढ़ोगे मुझे बताओ। ऑफिस सप्लाईज हमारा एसेट है, हम सारी अमाउंट को अपना एसेट समझ के बैठे हैं, और वो कह रहा है ऑफिस सप्लाईज अभी भी हमारे पास मौजूद है 50 की। हम कह रहे थे ऑफिस सप्लाईज 200 की हैं, और वो कह रहा है ऑफिस सप्लाईज 50 की हैं। इसका मतलब है एमन क्या एंट्री बनाई तुमने, नहीं बनाई इसकी भी। अपना शोएब भाई आप बताएं, क्या ये 150 क्या एंट्री सुनानी है, 150 150 मोटरसाइकिल खरीदने है क्या, एंट्री नहीं बनाई ना लिख के। बस क्या बोलूं मैं, आप लोगों को बोलना छोड़ना पड़ेगा मुझे, और कुछ नहीं है। मेरी क्लास में जेंट्स फर्स्ट, बोलो। हाँ हाँ, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट 150 रुपीज से। बहुत बहुत शुक्रिया तलाल बिन आमिर साहब आपका। एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट 1500। चलो दिल के अरमा आंसू में बहकर सुनाओ। शुक्रिया बहुत बहुत। इसके बाद और कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही। फोर वाली में क्या पहचान है बताओ, नहीं पहचान बताओ ना पहले। देखो हर एडजस्टमेंट की पहचान बताई है मैंने, क्या ख्याल है, आउटस्टैंडिंग पेबल की पहचान है, एग्री। इसी तरह एक्सपायर्ड, यूज, अनयूज, इन हैंड, ऑन हैंड सप्लाईज, ये प्रीपेड की पहचान है, क्या ख्याल है। और इस तरह ये जो अभी हमने पढ़ी थी ऊपर इंश्योरेंस वाली, तो इसमें क्या पहचान थी, इसमें लिखा हुआ था इंश्योरेंस वॉज पेड इन एडवांस फॉर 10 मंथ्स। तो एडवांस ना भी होता, अगर इतना भी लिखा होता इंश्योरेंस वॉज पेड फॉर 10 मंथ्स, तो हम कहते हैं यार अगर 10 मंथ्स के लिए पे किया है तो क्या वो 10 मंथ्स पूरे इसी पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, अगर इसी पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं तो वो हमारा खर्चा है। और अगर वो इस पीरियड से बिलोंग नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कुछ अमाउंट नेक्स्ट पीरियड में जा रही है, दैट इज प्रीपेड। तो फिर हमें एडजस्ट करना पड़ता। तो मैं तो आपसे ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ एडवांस के वर्ड के पीछे भागो, ओके। फिर बच्चों रोहान आप क्या कह रहे थे मुझे समझ में नहीं आया जी, क्या कह रही हैं आप महक, ओ सॉरी महक कह रहा हूं, फातिमा। फोर वाली एडजस्टमेंट उसी क्वेश्चन पे, एक मिनट मुझे एक बात बताएं आप, मुझे एक सवाल का जवाब दें। यहां इस लाइन को पढ़ के पहले मैं अपने स्टूडेंट से पूछूंगा, सबसे पूरी क्लास से पूछता हूं, चलें आपको अभी साइड में रख के बात करता हूं। इस जुमले में मुझे पहचान क्या नजर आ रही है, मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें। मैंने तो आपको एडजस्टमेंट पहचानना सिखाई है ना, मुझे इस स्टेटमेंट को पढ़ के कौन सी ताकत बताएगी, कौन सा वो चूरन है जो हमें बताएगा कि भाई ये एडजस्टमेंट प्रीपेड से बिलोंग करती है, बताओ। फॉर द ईयर, अगर आप फॉर द ईयर को प्रीपेड की पहचान बना रही हैं तो मैं, नहीं नहीं, फॉर द ईयर अगर आप पहचान बना रही हैं कि प्रीपेड की पहचान है, मैं थोड़ी देर में इसे एक्रूड बना दूंगा अभी आपके सामने, जादूगर बन जाऊंगा। इसलिए आप कोई ऐसी हरकत ना करें अपने पास से, कोई अपने पास से एजम्पशन नहीं। देखिए मैंने आपको वर्ड टू वर्ड लिखवाया है, एडजस्टमेंट की पहचान भी बताई है, कॉन्सेप्चुअल पहचान भी बताई है। बस अब जो है ना,
प्रीपेड हो गया खत्म। वैसे तो मैं प्रीपेड पढ़ाने के बाद अनअर्न पढ़ाता हूं, लेकिन इस बार मैं प्लान चेंज कर रहा हूं, कुछ सोच रहा हूं अभी आपके साथ लाइव। अगर आप कहेंगे तो मैं ऐसे करूंगा, वरना मैं अनअर्नड ही पढ़ाऊंगा, जो मेरा हमेशा से प्लान रहा है, जो जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं एक अरसे से। अनअर्नड के एडजस्टमेंट पढ़ाने के बाद बजाहिर आपके लिए एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको इन्हीं पास पेपर्स में बहुत सारी ऐसी एडजस्टमेंट नजर आएंगी जो आप बोलेंगे सर ये वाली तो हो ही नहीं है एडजस्टमेंट, अगर हमने सारी पढ़ ली तो ये वाली तो हो ही नहीं। तो फिर उस वक्त ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप सारी एडजस्टमेंट बना चुके होगे, और जो आपने नहीं बनाई होंगी वो आप खुद ही जज कर लोगे। ये एक तरीका है, यानी मैं अनंत पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आपसे कहूंगा अब तुम सारी एडजस्टमेंट बनाओ, क्वेश्चन असाइन करूंगा आपको, आप फेयर अपने रजिस्टर में पहले बनाएंगे इंडेक्स, इंडेक्स में लिखेंगे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगले पेज से वो क्वेश्चन का जर्नल बनेगा प्रॉपर, यानी जर्नल से मुराद फॉर्मेट ऑफ जर्नल, डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट बिजनेस का नाम, और उसके बाद प्रॉपर अंदाज में उसमें एडजस्टिंग एंट्री लिखी जाएंगी विथ नरेशन। क्लियर? और एक ही क्वेश्चन की सारी एडजस्टमेंट बनेगी, और जो नहीं बनेगी उसकी जगह ब्लैंक छोड़ेंगे या उसकी जगह पेंसिल से एंट्री बनाएंगे अगर आप कंफ्यूज हैं। क्योंकि मैं आपको क्या लगता है कि पूरी बुक की एडजस्टमेंट दोबारा गो थ्रू करूंगा? हरगिज नहीं। ये तो हो सकता है कि मैं आपको 10 क्वेश्चन असाइन करूं और 10 में से मैं 2-3 वेरीफाई करवाऊं, ताकि जब मैं आगे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वर्कशीट पढ़ा रहा हूं, तो अगर एडजस्टमेंट गलत होगी ना तो फिर पूरी क्लास खराब हो जाएगी मेरी। तो मुझे 2-3 क्वेश्चंस वेरीफाई करवाने पड़ेंगे डेलिबरेटली। हाँ जी, नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड एमसीक्यूज तो आएंगे। नहीं, क्या हो गया? इनकम स्टेटमेंट क्लास एक्टिविटी में नहीं है। क्लास एक्टिविटी में एसएलओ 5 है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और एसएलओ, नहीं नहीं गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, ये तो मैंने 5, ये तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो मैंने सेकंड ईयर का बोल दिया, डेप्रिसिएशन का एसएलओ है। और एक नंबर 3 है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इतना अच्छा टॉपिक है, इतने मजे का टॉपिक है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। नहीं, मैं पढ़ाऊंगा आपको वो टॉपिक, लेकिन उसको उस टेम्पो पे जाके नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत लाइटर नोट पे पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं। लेकिन आप अल्लाह के हुक्म से एंजॉय करेंगे, आप देखिएगा उस टॉपिक में, और वो हम पढ़ेंगे मिड टर्म के बाद। सही है। और क्विज़ेस का भरपूर एहतमाम है। क्विज होता है ना, क्विज, हाँ, नौरस, जामेशीरी, रू अफजा, हर तरह का, टैंग भी पिलाऊंगा, टैंग, बस आप आते रहिएगा। सही है। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। ये देखो फॉरन इन बातों में इंशाल्लाह निकलता है धमाधम। हाँ, अच्छा, हाँ, क्या बोल रहे हो? नहीं बेटा, कोई आपकी जिंदगी से वेकेशन का लफ्ज खत्म हो गया है। आपने जिस तरह से मैट्रिक पास किया है, आप भूल जाए, आपको छुट्टियां मिलेंगी। सही है। हाँ, नहीं सर, एमसीक्यूज इसमें से कहां, ये तो भूल है, ये तो मजाक है एमसीक्यूज, यकीन करें आप इसमें से, आप एक बात बताएं, मैंने 30 एमसीक्यू दिए थे आपको, उसमें से आपको इसमें से शायद कोई 1 या 2 एमसीक्यू मिले होंगे, शायद 2 होंगे, है ना? बस। नहीं, वो तो आपने खुद ही मेहनत से करें, किसी ने बताया, बोले ये कर दो, आपने टिक किया उस पर ऐसे करके टैप, तो वो हो गया। चले, बहरहाल बहरहाल। अच्छा सुने मेरी बात अब। अच्छा, हुजैफा, हुजैफा तुम आओ ना, फिर मैं इंशाल्लाह इस पे बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? चलो। अच्छा भाई, अब सुनो मेरी बात। तो फिर आप सब कहते हैं, फिर आप सब जो फिजिकल सेटअप में मौजूद हैं, आप कह रहे हैं कि मैं आपको पहले अनअर्न्ड पढ़ाऊं, या मैं आपको जो अब दूसरा ऑप्शन है वो डिस्कस तो कर लूं। मैं अनअर्न्ड अगर नहीं पढ़ाता अभी, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं आपको अब वो एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा जो कि एक्रूड भी हो सकती है, जो प्रीपेड भी हो सकती है, और जो एडजस्टमेंट ही ना हो। ये वही है जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इस एडजस्टमेंट की कोई तलाल भाई पहचान नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत। भाई जो बच्चे मेरी बात गौर से सुन रहे हैं, मैं उनसे फिर कहता हूं एक बार, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुने। अटेंडेंस मार्क कर दे भाई ऑनलाइन वाले तमाम बच्चे। पहचान के बगैर कैसे, यही तो अक्सा, यही तो मैं कह रहा हूं कि पहचान के बगैर कैसे एडजस्टमेंट बनेगी। तो ऐसी एडजस्टमेंट, सर, ऐसी एडजस्टमेंट जिसमें कोई पहचान ना हो, उस एडजस्टमेंट को
एनालाइज किए बगैर कोई बना ही नहीं सकता। सर इमरान भी उसको बगैर एनालाइज किए नहीं बना सकते, तो आपको उसको एनालाइज करना होगा, गौर व फिक्र करना होगा, उसको देखना होगा कि क्या है, क्या होना चाहिए था और क्या लिखा हुआ है हमारे पास, और उसके बाद एडजस्टमेंट बनेगी। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन सारा काम है आपके कॉन्सेप्ट्स का कि आप प्रीपेड और एक्रूड कितना अच्छा पढ़ के बैठे हैं। तो अगर आप प्रीपेड और एक्रूड में कंफर्टेबल हैं इन दोनों में, हाँ इन दोनों से रिलेट करेगी, या हो सकता है दोनों ही ना हो, एडजस्टमेंट ही ना हो इनफैक्ट। तो अगर आप चाहते हैं वो एडजस्टमेंट ऑप्शन 2, तो ये भी पढ़ा सकता हूं, और अगर आप कहते हैं अनअर्न पढ़ा दो तो पहले अनअर्न पढ़ा देता हूं। अच्छा, जो सही लगे, ओके ठीक है। तो फिर एक काम करते हैं, अनअर्न पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि पहले अनअर्न की फरमाइश आई तो आखिरी एडजस्टमेंट का आगाज हुआ चाहता है। चलें, बहुत शुक्रिया आप सब ने ये मुझ पर छोड़ा कि सर जो ऑप्शन आपको बेहतर लगे। तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो ये कहता है कि बच्चों को एडजस्टमेंट जब खुद सामने नजर आएगी ना कि यार ये वाली तो रह गई इस सवाल में, सर ने पढ़ा ही नहीं किसी भी क्वेश्चन में और इसकी तो पहचान भी नजर नहीं आ रही, तो फिर आप उन एडजस्टमेंट को जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम अनअर्न्ड पढ़ के एडजस्टमेंट्स खत्म करते हैं, और फिर अनअर्न्ड वाली एडजस्टमेंट एक्रूड अनअर्न्ड हो सकता है, और प्रीपेड और एक्रूड दोनों हो सकता है, यानी 4 एडजस्टमेंट होंगी केस वाइज। लेकिन हौसला रखना है, अब अनअर्न्ड शुरू कर रहा हूं। अनअर्न्ड के बारे में पहले जरा कॉन्सेप्ट सुन लें थोड़ा सा। सर दोबारा बोलिए प्लीज। बेटा अटेंडेंस मार्क कर दिया आप लोगों ने? कर दी, हाँ ओके। चलिए जी, तो एक काम करें, फिर आप अपने पास लिख लें जरा पहले अनअर्न्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनअर्न्ड के बारे में लिख लें पहले, लिखने के फेज से गुजर जाते हैं तो उसके बाद फिर वक्त बचेगा तो समझाऊंगा। सही है, पहले अनअर्न्ड से रिलेटेड चीजों को लिख लें। जी बिल्कुल, इसमें भी 2 अप्रोचेज हैं। जिसने प्रीपेड पढ़ा हुआ है ना उसको अनअर्न्ड जल्दी समझ आएगा, और अनअर्न्ड की एडजस्टमेंट बहुत कम आती है, लेकिन हमें तो इसको फुल फ्लैश अंदाज से पढ़ना है। ठीक है, अबे लिख रहा हूं ना, अभी लिखा कहां है मैंने, वही कॉपी किया है मैंने भाई, अभी लिख रहा हूं एडवांस। अब सोचो ना क्या लिखो यहाँ पे, एडवांस बोलो, अब पढ़े लिखे होने का सबूत दो, क्या लिखूं? एडवांस, एडवांस रिसिट ऑफ एनी क्या, सारे खूबसूरत हैं भाई हमारे पास, एक भी नहीं है ऐसा। एडवांस रिसिट ऑफ एनी इनकम, कोई इनकम के पैसे पहले से वसूल कर लिए, तो इसीलिए तो उसे कहते हैं अंग्रेजी में अनअर्न्ड। वो अमाउंट जो, वो तो उसके लिए हमने देखना भी नहीं है ना, हम तो सिर्फ अपने एक्शन देखते आ रहे हैं बचपन से, हमने कहा कभी किसी दूसरे के एक्शन देखे, क्या ख्याल है? बस तो अपने एक्शन देखते रहो। चलो, इसके बाद अमाउंट, क्या करूं यहां अंग्रेजी? अरे वाह, सही बता दिया, अमाउंट रिसीव बट सर्विसेज नॉट, सर्विसेज भी नहीं ली, पैसे भी ले लिए, सर्विसेज भी नहीं ली, बस सर्विसेज नॉट गिवन। ओके, आई होप आप बुरा नहीं मानेंगे। नहीं, आप बोले गिवन क्यों नहीं लिख रहे भाई, तो गिवन लिख लो यार। अब्दुल्ला शाहिद साहब, आपको नजर आ रहा है? पढ़िएगा क्या लिखा है। ओके जी सर, इंग्लिश चेंज करवाएं यहाँ की अब आप लोग। चलें जी, ये कर दिया, पेमेंट रिसीव्ड, या पेमेंट, पेमेंट से ना पेमेंट का वर्ड कंफ्यूजिंग हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको चेंज कर दें। हाँ इनकम लिख सकता हूँ, एतराज नहीं है मुझे आपकी बात से बिल्कुल भी। सही है, ये ले मैं स्लैश लगा के लिखता हूँ स्पेशली, बस क्योंकि ये एक
अच्छा अंदाज है, हमें इस तरह भी एनालाइज करना चाहिए। कोई इनकम जो हमारी इनकम अभी बनी नहीं है बट हमने उसे रिसीव कर लिया है, तो अमाउंट या इनकम रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट पीरियड। दलाल मुश्किल है, मेरा तो ख्याल है, मुझे तो ये लग रहा है, और क्या लग रहा है, गलत ही लगता है हमेशा आपके बारे में, कि ये आपको शायद पढ़ते हुए समझ भी आ रहा हो, है ना। एमन सो गई? अच्छा, जाग रही है, चलो। तो यहाँ पे फिर अब यहाँ पे अंग्रेजी लिखनी है, हैं? वैन ड्राइवर, हाँ हाँ हाँ, इसकी एग्जाम्पल से परेशान हो रही हो, लेकिन ये सही सोच रही है, ये वैन ड्राइवर के लिए अकाउंटिंग कर रही है, ये ये बड़ी होके अकाउंटेंट बनेगी वैन ड्राइवर्स की, तो इसमें क्या मसला है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी ये होगी नहीं, अब इतनी बड़ी है ये हमारे पास। तो भाई ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं इसका और वो भी हंस रही है। भाई वो सोच रही है कि एक वैन ड्राइवर, भाई वैन ड्राइवर क्यों सोच रही हो, कॉलेज का सोच लो ना, कॉलेज वाले आपसे फीस पहले ही ले लेते हैं, और आपको पढ़ाया तो होता, और वैसे भी पढ़ाते भी नहीं, अल्लाह माफ करे, है ना। और आप बोलेंगे चले, और अगर वो पढ़ा भी रहे हो तो हम कौन सा, क्या ख्याल है। और याद करें, मैंने बचपन में एक मिसाल दी थी, वो वाली मिसाल दोहराऊं? जी जी बिल्कुल मेरा बेटा। और गली के मोहल्ले में अगर कोई मम्मी डैडी ना हो, मेरी तरह मिडिल क्लास इंसान हो, मोहल्ले के बराबर में से आंटी अगर अपने छोटे वाले दाने को लेके आ जाए और बोले क्या इसके मुस्तकबिल से खेलना पसंद करोगे, और हम बोले हाँ हाँ अल्लाह माफ करे हम तो ऐसा खेलते हैं, मतलब पढ़ाएंगे, तो फिर बोले हाँ हाँ खेलो पढ़ाओ, तो हम बोले ठीक है आंटी, कल से लिफाफे में 5,000 रुपए भेज दीजिएगा। तो आंटी भी हमारी तरह है ना, मतलब स्मार्ट, उन्होंने अगले ही दिन 5,000 लिफाफे में डाले और भेज दिए। लो भाई, बच्चा तो हलाल अभी हुआ, लेकिन पैसे पहले ही आ गए, तो वो पैसे आ गए लेकिन अभी वो हमारे लिए इनकम नहीं है। आम इंसान बोलेगा नोट कमा लिए, अकाउंटिंग कह रही है अभी वो पैसा हम पर हलाल नहीं है। अच्छा, चलो चलो तुम लोग भी मक्खन लगाओ बेटे, अब मैं सब देख रहा हूँ ऑनलाइन वालों को भी, सब मक्खन लगा रहे हैं, चलो। हाँ हाँ, तुम लोग ना बातें करे यारो एक्स्ट्रा, मुझे पढ़ाई नहीं दे रहे, इधर देखो, सुनो मेरी बात। कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट, सही है, ये 3 कौन से स्टेटमेंट है पहले बताओ। कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट यानी ऐसे जुमले लिखे नजर आने का इम्कान 1%, 2%। देखो प्रीपेड पूरा पढ़ाया, प्रीपेड में सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर पता नहीं 3 था, 2 था, 4 था, उसमें एक जगह नजर आया, वो जो हमने पढ़ा था कौन सा, इंश्योरेंस वॉज पेड इन एडवांस फॉर 10 मंथ, याद आया। बाकी सारे सवाल में प्रीपेड, यूज, अनयूज, एक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड, ऐसे ऐसे जुमले थे। याद रखना, ये जिस बुक से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ये BIEK की है, और AKUB में कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट ज्यादा आते हैं, समझ गए। हाँ बिल्कुल, आप उससे प्रैक्टिस करें, और मैं तो कहता हूं आप उसको सदका जारिया के तौर पे लोगों में बांटें, उसके स्नैपशॉट लें और आप अपने दोस्तों को शेयर करें, ग्रुप बना। और पता है क्या, जो MCQ आपको उसमें से समझ नहीं आया करे ना, तो आप मुझे भेजें, मुझे भेज दें, या फिर क्या करें, आप जो है अपना क्या कहते हैं अकाउंट्स के ग्रुप पे डालें, और फिर हम उसके ऊपर, या फिर आप जब 4 5 6 8 MCQ जमा कर लेंगे, मैं छोटी सी एक वीडियो बना के उसका जवाब दे दूंगा, तो आप आराम से उसको देख लें इत्मीनान से, क्या ख्याल है। इस तरह भी हो सकता है। चलें वापस आते हैं। हाँ मैं, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। और तुम वैन ड्राइवर के पीछे क्यों पड़ गई हो, वैन ड्राइवर को छोड़ दो, कॉलेज आ जाओ, कॉलेज, कॉलेज वालों के लिहाज से, अगर आप अपने लिहाज से देखें तो वो आपके लिए प्रीपेड है फीस जो आप दे रही हैं, ठीक है। वैसे अब्बा अम्मा बोलते थे पहले दिन देते हुए, हाय मेरा पैसा बर्बाद हो गया, उन्हें पता है मेरे बच्चे ने पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी चले आप समझ लें इस तरह, ठीक है। हाँ अच्छा, अच्छा अक्सर, थैंक यू सो मच बेटा, बस शुक्र करो टिका के ही पढ़ाता हूँ, टीका लगा के नहीं पढ़ाता मैं इन लोगों को। चलो अक्सर, अच्छा, वो अक्सर वो बोल रही है वैन ड्राइवर फीस हमसे पहले ले लेता है और फिर हमें बाद में आके ड्रॉप करता है यहाँ पर, रोजाना सर्विसेज बाद में देता है, ठीक है।